धरती की तपन बढ़ रही थी। सूरज जैसे आग के गोले में बदल चुका था। राजस्थान के एक छोटे से गांव धरोभाटा में गर्मियों की मार सबसे अधिक पड़ती थी। कई घरों की दीवारें तरक रही थी, कुएं सूख चुके थे और हवा में गर्म लू तीर की तरह चलती थी। ऐसे में पानी बचाना लोगों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष बन गया था। इसी गांव के किनारे एक गरीब कुम्हार रहता था। नाम था आम राम तोरा। उसका परिवार बहुत छोटा था। पत्नी गौरी और उनकी एक प्यारी बेटी छोटी तारा। कच्चा घर, फूस की छत और कमरे में एक पुराना पंखा जिसे चलाने भर से भी गर्मी नहीं बचता। लेकिन रमोतोरा की सबसे बड़ी पहचान थी उसके हाथों के बनाए मटके। पूरे गांव में उसके बनाए मटकों की मांग रहती थी, क्योंकि उसमें पानी बिल्कुल पहाड़ की नहर जैसा ठंडा रहता था। लेकिन एक साल गर्मी इतनी भयानक पड़ी कि मिट्टी तक सूख गई। तालाब सूख गया, कुम्हार की मिट्टी का स्रोत खत्म हो गया, काम ठप पड़ गया, घर की आमदनी रुक गई। एक रात रामतोरा घर का बैठा था, आंखों में चिंता, माथे पर पसीना और मन में अनगिनत सवाल। तभी तारा दौड़ती हुई आई। उसका मासूम चेहरा गर्मी से लाल था। बाबा, हमारा घर भी मटके जैसा ठंडा नहीं हो सकता, जैसे आपके मटके में पानी? बेटी की बात ने चिंगारी जैसे उसके दिमाग में एक अनोखा सपना जगाया। उसने सोचा, क्यों नहीं मिट्टी से घर बनाया जाए जैसे बड़े बड़े मटके बनते हैं। वो रात भर सोचता रहा। सुबह होते ही कुम्हार ने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, हम मिट्टी से घर बनाएंगे। मटके का घर, मोटी दीवारी होगी, अंदर ठंडक रहेगी। जो मटके पानी को ठंडा रखते हैं वह घर को भी ठंडा रख सकते हैं। गौरी हैरान भी हुई और खुश भी। अगर तेरे हाथ में इतना हुनर है तो हम क्यों नहीं कोशिश करें। मिट्टी का इंतजाम सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन तारा को यह सपना बड़ा पसंद आया। वो रोज सुबह पिताजी के साथ दूर दूर तक पैदल जाती और जहाँ थोड़ी सी भी नर्म मिट्टी दिखती उसे चुन लाती। गांव के लोग पहले तो हंसते थे। अरे रामतोरा, मिट्टी का घर बनाकर क्या तू गर्मी रोकेगा? हवा चलेगी तो गिर जाएगा। लेकिन रामतोरा ने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत लगाकर उसे मिट्टी को गुथा, उसे पकाया, गोलाई में चक्र की तरह आकार देकर कई बड़े बड़े हिस्से तैयार किए। यह कोई साधारण मटका नहीं था, यह था घर का शरीर। गर्मी के बीच भी रामतोरा और उसकी पत्नी लगातार काम करते रहे। मिट्टी को गोबर और भूसे के साथ मिलाकर मजबूत किया गया ताकि घर बरसात में भी टिक सके। फिर बड़ी कुंड की भट्टी बनाई गई और उनमें हिस्सों को पका पका कर कड़ा किया गया। धीरे धीरे गोला गोल दीवारें खड़ी होने लगी। तारा रोज पूछती, बाबा, हमारा मटका घर कब बनेगा? रामतोरा मुस्कुराता, बस बेटी, थोड़ा सा और धैर्य। आखिरकार एक दिन घर का आकार बिल्कुल एक विशाल मटके जैसा दिखने लगा। गोल चिकना मोटी दीवारें, ऊंचाई लगभग 20 फीट, ऊपर एक बड़ा गोल छेद जिसे बाद में ढका जा सका, जैसे गोल गुंबद रूप दिया जाना था। जैसे जैसे घर बनने के करीब आया, गांव वालों की हंसी कम और जिज्ञासा ज्यादा बढ़ने लगी। ये कैसा घर है? गर्मी में चलेगा भी या नहीं? अंदर तो अंधेरा होगा। लेकिन रामतोरा ने सब कुछ सोच समझ कर बनाया था। उसने छोटे छोटे झरोखे बनाए, ऊपर का गुंबद चौड़ा रखा और बीच में हवा आने के जाने का लिए भी खास मिट्टी की जालियां लगाई। जैसे ही घर पूरा हुआ, रामतोरा ने पहली बार परिवार को भीतर बुलाया। सब लोग अंदर गए और अंदर का तापमान देखकर दंग रह गए। बाहर भट्टी जैसी गर्मी थी, लू के थपेड़े चल रहे थे, लेकिन मटके के घर के अंदर बिल्कुल ठंडी हवा, दीवारों से आते शीतल स्पर्श, घड़े जैसी शांति और सुगंध। गौरी बोली, राम, ते यह तो सच में चमत्कार है। तारा खुशी से चीखी, हमारा घर कितना ठंडा, बिल्कुल मटका जैसा। उसी रात पूरा गांव देखने आया। जो हंसते थे अब वो हैरान थे। अरे, यह तो कितना किसी राजा का महल जैसा ठंडा है। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई। रामतोरा ने एक एक को समझाया कि मिट्टी का घर पर्यावरण के लिए अच्छा है, ठंडा रहता है, कम खर्च में बनता है। गांव के लोग उसकी कला तो से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी अपने घर मटके की तकनीकी से बनवाना शुरू कर दिया। गर्मी की मार कम होने लगी, घरों में ठंडक रहने लगी, रामतोरा की कमाई में बढ़ने लगी, क्योंकि लोग उससे इस तरह के घर बनवाने आने लगे। एक दिन तारा ने अपने पिता से कहा, बाबा, आप तो कलाकार हो, आपने सिर्फ घर नहीं बनाया, अपने गांव को गर्मी से बचाया। रामतोरा भावुक हो गया। वह बोला, नहीं बेटी, यह सब तुम्हारे सवाल से शुरू हुआ था। क्या हमारा घर भी मटके जैसा ठंडा हो सकता है?
अगर तुमने वो सवाल ना पूछा होता तो यह सपना कभी जन्म ही नहीं लेता। आज धरोभाटा गांव पूरे जिले में सब मशहूर है, मटके के घरों का गांव। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। गर्मी चाहे कितनी भी बढ़े, गांव के हर घर में ठंडे रहता है। रामतोरा का बनाया हुआ पहला मटका घर गांव की पहचान बन गया। तारा का सपना, एक पिता की मेहनत और मिट्टी का चमत्कार, ये तीनों मिलकर बन गए थे धरती पर ठंडक का छोटा सा स्वर्ग। और इस तरह एक गरीब कुम्हार ने मिट्टी से सिर्फ घड़े नहीं बल्कि पूरा गांव बचा लिया।